Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Raved. Thank you for joining with us. Today I will discuss about negative impact on health and safety culture in an organization. यानी आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से वो चीज़ें जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पर नकारात्मक तौर पे प्रभाव डालता है किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कुल मिला के कहना ये चाहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का निगेटिव इंडिकेटर क्या क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या चीज़ें होती है। तो जनरली जो चीज़ें होती हैं, मोस्टली जो चीज़ें होती है, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी जो मैनेजमेंट होता है ना, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर उतना एक्टिव नहीं होता है, उतना इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को उतना वो वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर जो मैनेजमेंट वो उतना सीरियस नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर मैनेजमेंट का सीरियस ना होना, ठीक है, ये लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट के अंतर्गत चला जाता है। और इस तरह से पाया जाना ये निगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाता है। अगला है प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर। प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी इशू को लेकर या किसी भी मशीन के किसी इशू को लेकर या एक्सीडेंट या इंसिडेंट के इशू को लेकर वो मैनेजमेंट के साथ बात करने से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि उल्टा है ना वो हम ही पर ही क्या करे, ब्लेम है ना थोप दे, यानी हम ही को कसूरवार ठहरा दे, या हो सकता है कि हमको नौकरी से निकाल दे। तो इस तरह से अगर वर्कर के अंदर भ्रम रहता है या इस तरह से डर रहता है, तो इस तरह से पाया जाना ये प्रेजेंस ऑफ ए ब्लेम कल्चर कहलाता है। और ऐसा होना किसी भी कंपनी के अंदर नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में आता है। अगला बात करेंगे हम लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर जो मैनेजमेंट है वो कमिटेड नहीं है, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को वो उतना प्रायोरिटी नहीं देता है, उतना वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का इस तरह से रवैया होना ये लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी कहलाता है और ये नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में चला जाता है। आगे हम लोग जो बात करने वाले चौथे नंबर पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिसीविंग लोअर प्रायोरिटी देन अदर बिजनेस इश्यूज। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को वो क्या रखते हैं, सेकेंडरी में रखते हैं, यानी इसको इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को क्या करते हैं, अपना प्राथमिकता देते हैं। यानी वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म हमको प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ग्रोथ करे। अगरचे वर्कर एक्सीडेंट और इंसिडेंट का सामना कर रहा हो, वर्कर इंजर्ड हो रहा हो, वो हेल्थ एंड सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ वर्कर को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो इस तरह से करना किसी भी कंपनी के अंदर नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कहलाएगा। अगला बात करेंगे हम लोग पाँचवें नंबर पे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। यानी कहना ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंट चेंज होता रहे। यानी वहाँ का जो प्रोसेस है, वहाँ का जो इक्विपमेंट है, वहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है, वो क्या हो, चेंज होता रहता हो। तो चेंज होना गलत नहीं है, बट क्या है कि उन चेंजेस के बारे में अच्छे से कम्युनिकेटेड ना किया जाता हो, वर्कर से अच्छे से बातचीत ना किया जाता हो, वर्कर को उसके बारे में बहुत अच्छे से है ना इन्फॉर्म ना किया जाता हो। यानी कुल मिलाकर के ये है कि वर्कर को पता ही ना हो कि क्या होने वाला है, किस तरह से हमको कौन काम को करना चाहिए। तो इस तरह से जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनसेफली बिहेव करने लगते हैं। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होना विदाउट या पुअरली कम्युनिकेटेड के माध्यम से और वर्कर के साथ मैनेजमेंट का है ना कोऑपरेटेड ना होना, वर्कर का मैनेजमेंट के साथ है ना कोऑपरेटेड ना होना या कनेक्टेड ना होना, ये दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का ये नकारात्मक रूप है। अगला हम लोग बात करने वाले छठे नंबर पे हाई स्टाफ टर्नओवर रेट्स। हाई स्टाफ टर्नओवर रेट्स का मतलब ये होता है कि जो वहाँ वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं कंपनी के अंदर, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर काफ़ी उनको इश्यू होता है। बहरहाल जो भी कारण हो, लेकिन किसी भी कारण से वो ज़्यादा देर तक क्या है या ज़्यादा समय तक वो लोग वहाँ काम नहीं करते हैं। तो वर्कर का ज़्यादा समय तक काम ना करना, ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी कंपनी के अंदर ना टिकना, ये निगेटिव
हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाता है। एक्चुअली यहाँ ये वाली पॉइंट डबल हो गया, रिपीट हो गया। तो हम लोग सीधा अब 8 नंबर में आते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि देखिए किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी काम करेगा तो डेफिनेटली उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे काम को करने के लिए लैडर की ज़रूरत होती है, वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए इसके फोल्ड की ज़रूरत होती है, वर्क एट हाइट पे से बचने के लिए फुल बॉडी हार्नेस की ज़रूरत होती है, इस तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जो वर्कर को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो अगर वर्कर को उनके वर्क के अकॉर्डिंग जो वो पीपीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली वर्कर को रिसोर्सेज का प्रोवाइड ना किया जाना ये नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाएगा। आगे जो पॉइंट है वो बात करने वाले हैं लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन। 9 नंबर पे 9 नंबर पे कह रहे हैं कि वर्कर के साथ कंसल्टेंट ना होना, यानी कोई भी मैटर को लेकर वर्कर के साथ किसी तरह से कोई कंसल्ट ना करना, खासतौर पे हेल्थ एंड सेफ्टी के इशू को लेकर वर्कर के साथ किसी तरह का कोई मीटिंग ना करना, किसी तरह का डिस्कशन ना करना, वर्कर के कंसर्न्स को ना सुनना, वर्कर के कंसर्न के ऊपर कोई एक्शन ना लेना। तो डेफिनेटली ये क्या कहलाता है, लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन कहलाता है। ज़रूरी होता है कि वर्कर के साथ हम हेल्थ एंड सेफ्टी इशू को लेकर कंसल्ट करें और उनके इश्यूज़ को हम क्या करें, सुने, उनके कंसर्न को सुने और उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन भी क्या करें, लाएं। तो ऐसा ना सुनना ना करना ये नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाएगा। अगला जो 10 नंबर पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि इंटरपर्सनल इशूज़। इंटरपर्सनल इशूज़ का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर्स काम करते हैं वो क्या होते हैं, अनरेगुलेटेड पीयर ग्रुप प्रेशर। कभी कभी क्या होता है, जो उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी होते हैं या जो और वर्कर्स होते हैं जिसके साथ कोई वर्कर काम कर रहा है, वो उनको क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ को लेकर, या उसको तंग करते हैं, या उसके साथ किसी तरह का प्रताड़ना करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना इंटरपर्सनल इश्यूज़ में आता है और किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली ये हमारा निगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, रूल एंड रेगुलेशन को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर कोई वहाँ रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना हुआ है और कंपनी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। कोई भी वर्कर किसी वर्कर को अननेसेसरी प्रेशराइज कर रहे हैं, है ना, उनको तंग कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं, उसको लेकर कंपनी कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर इस तरह का, है ना, कल्चर का पाया जाना नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाएगा। आगे जो बात करने वाले हैं पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर के अंदर यह है कि वर्कर को पता ही नहीं है कि किस तरह से हमको सेफ रहना चाहिए, यानी वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर चीज़ों को इंस्पेक्ट नहीं करता है, फैक्ट्री के अंदर चीज़ों को प्रॉपर वो मेंटेनेंस नहीं करता है, वहाँ जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको प्रॉपरली, है ना, वो हैंडल नहीं करते हैं, यानी वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो काफ़ी डाउन है, वो काफ़ी लो है। तो इस तरह से किसी भी मैनेजमेंट का पुअर होना और वहाँ के प्रोसीजर का पुअर होना, है ना, ये हमारा नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाता है। आगे पॉइंट जो है वो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जो वर्कर्स हमारे काम करते हैं तो वर्कर ऐसे कंडीशन में काम करते हैं जो कंडीशन उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। मतलब ये है कि जो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन होता है या कंपनी के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो चीज़ों को रिप्लेस को लेकर और वहाँ के जो इक्विपमेंट होते हैं उसको मेंटेनेंस को लेकर चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपरली मैनेज नहीं की जाती हैं, यानी बहुत डिले हो रहा है। मान के चलिए सपोज एक फुल बॉडी हार्नेस है वो काफ़ी डैमेज हो गया है, कट गया है या वो डैमेज हो गया, उसको अब यूज टू के लायक नहीं रह गया है, तो डेफिनेटली उसको तुरंत बदलना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में ये होता है कि इकोनॉमिक क्लाइमेट रिजल्टिंग इन डिफ़िकल्ट एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस, यानी वहाँ का इकोनॉमिक क्लाइमेट इतना ख़राब है कि चीज़ें बदलने में काफ़ी समय लग जाता है, वर्कर मजबूर हो जाता है ऐसे डिफेक्टिव टूल के साथ, ऐसे डिफेक्टिव इक्विपमेंट के साथ काम करने में।
तो डेफिनेटली ऐसा होना नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाएगा। हाई एक्सीडेंट एंड इंजुरी रेट्स, किसी भी कंपनी के अंदर बार बार एक्सीडेंट का होना, बार बार इंजुरी का होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर उतना यहाँ का मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है, उतना यहाँ एक्टिव नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, या हेल्थ एंड सेफ्टी के इशू को उतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। डेफिनेटली जो ऐसा नहीं होगा तो हेल्थ एंड सेफ्टी को जब प्रायोरिटी नहीं देंगे तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट और इंजरीज़ के जो रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे और बढ़ने लगेंगे। तो ऐसा होना हमारा नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाता है। अगला है लैक ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। जो भी वर्कर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उस काम के रिगार्डिंग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना देना, सफिशिएंट एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग का ना प्रोवाइड करना, ये निगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी वर्कर जो उस काम को करना चाहते हैं उनको प्रॉपर उस काम के अकॉर्डिंग उस काम से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है पुअर हाउसकीपिंग। पुअर हाउसकीपिंग का मतलब ये है कि उस कंपनी के अंदर साफ सफाई को लेकर उतनी कोई जागरूकता या अवेयरनेस नहीं है। हर तरफ गंदगी, कचरा और जो मटेरियल्स हैं, अननेसेसरी जो आइटम्स हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह का पाया जाना, इस तरह का होना वो हमारा निगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में आता है। अगला है फ्रीक्वेंट इक्विपमेंट मैल फंक्शंस। अक्सर कोई भी मशीन इक्विपमेंट्स क्या है काम करना बंद कर देता है, ख़राब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो इक्विपमेंट को प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर उसकी सर्विसिंग नहीं की जा रही है। तो इस तरह से वो मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, काम करते करते अक्सर बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, काम प्रॉपर नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी है ना निगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग प्रॉपरली।